गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ है, यानी बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया। अब आगे हुआ फोर्थ सेमेस्टर में रिजल्ट आ जाएगा। जिनका अच्छा हुआ है वो आगे की कंटिन्यू तैयारी रखें, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ज्वाइन कर ले कहीं ना कहीं आसपास इवनिंग वगैरह में, जैसे भी आपको टाइम मिलता है। धीरे धीरे अपने टाइम को मैनेज करें और बीएससी के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारियां करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप जो इधर उधर के सर्किल में टाइम निकाल रहे थे, थड़ी पे बैठ के या शाम को इधर उधर घूम घूम के, उसको टाइम को मैनेज करें और बीएससी के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी घुसना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे। कुछ बच्चे तो पहले से ही घुसे हुए हैं कि आजकल फर्स्ट ईयर से आते ही एसएससी ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, पहले आप बेसिक पोर्शन तैयार करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा हर एग्ज़ाम के अंदर इर्द गिर्द मिलती हैं, चीज़ों का अच्छा आप स्ट्रोंग कीजिए, तब जाके आप धीरे धीरे कोचिंग के अंदर जाइए। कोचिंग आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराती है, उसमें क्या होता है, एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी पढ़ने को इंसान खुद भी पढ़ सकता है, पर मुद्दा इतना ही है कि बस चीज़ों को सरल, आसान और सही समय पर करवा दिया जाए, इसी के लिए कोचिंग यूज की जाती है। समझ गए? कोचिंग का और कोई बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने पर सेल्फ तैयारी करके सिस्टमेटिक तरीके से आप चलते रहिए, ठीक है। चलो, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज स्टार्ट करेंगे अपन फोर्थ सेमेस्टर बीएससी पार्ट सेकंड का फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपकी जो बुक चल रही है, अभी फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिक्स पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी पढ़ी, वो भी आपकी न्यूमेरिकल बेस थी, ये भी न्यूमेरिकल बेस थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी। ऑप्टिक्स में आपने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ी, ठीक है, थ्योरी के साथ थोड़ा डेरिवेशन भी पार्ट पढ़ा। सेम एज इट इज है, इस पर थ्योरी बहुत ज़्यादा है और डेरिवेशन पार्ट भी है, पर डेरिवेशन के कंपैरिजन थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसके, ठीक है। तो इसको आपको फिजिकल मीनिंग और टॉपिक की गहराई तक आप नहीं जाओगे, तब तक आप अच्छी तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। आइए, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी बुक चलेगी वो चलेगी थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। कौन सी बुक चलेगी? थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यानी उष्मागतिकी और सांख्यिकी की भौतिकी, ठीक है। ये दोनों पार्ट अलग अलग है। इस पे थर्मो की बात करेंगे, इस पे स्टैटिक्स की बात करेंगे। हाँ, ये पेपर का नाम है। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो चलेगा आपकी एक बुक चलेगी, पास कोर्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनर्स वालों के लिए भी ये चलेगी, पर ये सेमेस्टर सेकंड में चलेगी, ठीक है ना। आओ, सिलेबस। सिलेबस वही आपकी 4 यूनिटें हैं। वही आपकी 4 यूनिटें हैं, सेम जैसे उसके अंदर चलती थी वही सेम 4 यूनिट इसके अंदर चलेंगी। फर्स्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी थ्योरी पे बेस्ड है, जो थर्मल एंड एडियाबेटिक इंटरेक्शंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। थर्मल यानी उष्मागतिकी और एडियाबेटिक यानी रुदोषम, अंतःक्रियाएं, ठीक है, इंटरेक्शंस। इन पे अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है फर्स्ट यूनिट की। थर्मल और जो ये रुदोषम अंतःक्रिया है, इनके ऊपर मैं भी बात करूंगा, रुक जा, सारी चीजों के ऊपर। सेकेंड यूनिट है आपकी काइनेटिक थ्योरी यानी गतिज सिद्धांत। आपने पढ़ा भी होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का गतिज सिद्धांत, ठीक है। और इसके बाद आप पढ़ोगे इसके अंदर सेकंड चैप्टर, ये सबसे बड़ी यूनिट है, सेकंड नंबर, ठीक है। जैसे आपके बड़ी यूनिटों में से एक बड़ी यूनिट होती है हर बार, वैसे ही आपकी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो बड़ी यूनिट है वो है आपकी सेकंड यूनिट। उसके बाद पढ़ोगे आप जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है वो। इसके अंदर आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ी होंगी, आपने जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सब पढ़ेंगे। तो आपकी जो अभिगमन परिघटनाएं हैं, इनके ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी यूनिट। यूनिट नंबर 3, ये है आपकी प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स, न्यून तापों का उत्पादन। आप टेम्परेचर को कितना से कितना कम कर सकते हो, उनकी जो विधियां हैं वो पढ़नी है इसके अंदर ज़्यादातर,
ठीक है, कि आप टेम्परेचर को कैसे कम से कम कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, इसके अंदर बताएंगे। फिर आती है फोर्थ यूनिट, ये पूरा का पूरा एक अलग है, ये आपको आगे जाके एक पूरी की पूरी बुक पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी का पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी, तो वही क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम सांख्यिकी की। इसमें आपको जनरल जनरल क्वांटम की चीजें बताएंगे कि क्लासिकल फेलियर क्यों हुआ, क्वांटम क्यों आया, क्वांटम में जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट क्यों मानी जाती है, और जो क्लासिकल है उसमें कॉन्टिन्यूस मानी जाती है, इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, प्लांक्स थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना, सारी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्वांटम की बेसिक बेसिक चीजें होती क्या है। समझ गए मेरी बात, क्वांटम कहाँ फेल, क्लासिकल कहाँ फेल हुआ था और क्वांटम का कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, क्वांटम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी इसके अंदर अपन चीजें, क्वांटम नंबर, हाँ क्वांटम नंबर भी आएगा, ठीक है ना, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ रहे हो मेरी बात, एन एल एम एजुमेथल क्वांटम नंबर, है ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, सब चीजों की बात होगी, ठीक है। डिटेल में अपन अभी चलेंगे सारी चीजों में, और वैसे ही जैसे अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो अपन आगे जाके उस सब्जेक्ट के अंदर बीच बीच में काम में लेते हैं, पहले उनके बारे में देखेंगे, और फिर सबसे पहले यूनिट नंबर फोर्थ स्टार्ट करेंगे इस बार अपन, ठीक है, कौन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वांटम सांख्यिकी की, यानी क्वांटम स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पहले अपना सिलेबस राइट डाउन कर लीजिए, और फिर मैथमेटिकल टूल्स पे आते हैं, और फिर अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं। आइए, देखो अभी होली वगैरह है, तो एक दो दिन क्लासेस थोड़ी सी कम कम ही लेंगे अपन, जस्ट होली के जस्ट बाद जो मंडे आ रहा है, इससे आपकी रेगुलर 1 घंटे की क्लास 8:15 से 9:15 तक आपकी क्लासेज होगी, ठीक है, 17 तारीख से क्या, तो 17 तारीख से कंटिन्यू क्लासेज होंगी, बाकी कल भी ये क्लास, बाकी जो होली की छुट्टियां हैं उनके बाद आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर चलेगी, ठीक है, 1 घंटे आप उतारिए अच्छी तरीके फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हो गया, इनको क्या है समझाने में क्लासिकल मिजरेबली फेल हो गया था, भयंकर रूप से फेल हो गया, तब हमें एक नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, इसको अंदर अपन बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, बताएंगे अभी, है ना, रुको थोड़ा सा वेट करो आप, उतारो भाई फटाफट तुरंत प्रभाव से। अरे रुक, तू शांति रख यार। उतार लिया सभी ने, फटाफट उतारिए। दीक्षा पढ़ रही नहीं पढ़ रही, पेपर आ गए अब तो। हैं? नहीं तो
प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स, न्यून तापों का उत्पादन। क्लास टाइम है 8:15 से 9:15, ध्यान रखिए। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी आपको जो 4th यूनिट है वो आपको स्टार्ट की जाएगी। क्वांटम स्टैटिक्स।